हुआ घर पे। तो ये दोबारा उतर के वापस अपनी बहन के घर पर गए और वहां से सार्थक की मम्मी और इन दोनों भाई को लेके वापस रूम पे आते हैं। अच्छा, एक चीज और समझ, पीछे एक पतली सी गली थी और इनके घर के बिल्कुल आखिरी दीवार में ऊपर की तरफ एक खिड़की बनी हुई है जो उस गली की तरफ खुलती थी, और उसी खिड़की के पास दीवार से लगे हुए एक टेबल और चेयर रखा हुआ था। लैंडलॉर्ड ने यही बोला था कि जो लोग पहले, कोई तो घूम रहा है और एक टक नजर रखी जा रही है इन सबके ऊपर। दोपहर के टाइम खाना खा के दोनों भाई सो जाते हैं। सार्थक की मम्मी भी घर का सारा काम निपटा के 4 बजे के आसपास अपने बच्चों के बगल में सोने जाती हैं। ठंड पड़ रही थी तो इन्होंने जाती एकदम, डर तो लग ही रहा था बहुत ज्यादा। ये गेट खोल के कॉरिडोर में झांक के देखती हैं तो कोई भी नहीं था। इनको लगा कि शायद कोई सपना देखा इन्होंने। फिलहाल अभी अंधेरा हो चुका था और सार्थक की मम्मी डिनर बनाने के लिए तैयारी करने लगी और जब खोलने के लिए, पर जैसे ही खिड़की के पास पहुंची इनको याद आया कि हम तो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, कोई चांस ही नहीं है कि पीछे गली से कोई आके खिड़की पे नॉक कर दे। ये चीज जैसे इनके दिमाग में आई ना, एकदम इनकी बॉडी शिवर करने लगी, पूरी तरीके से भाग के नीचे आती हैं। अभी उनके चिल्लाने की आवाज सुन के मकान मालिक भी बाहर निकल के आ गए थे। उन्होंने लैंडलॉर्ड को सारी बात बताई। तब वो लोग बोलते हैं कि एक बात बताओ, बच्चे कहाँ हैं? तब सार्थक की मम्मी ने बोला बच्चे तो ऊपर ही कमरे में, ये सब आया था अभी, हमको ले जाएगा अपने साथ। अब जैसे ही लैंडलॉर्ड ने बच्चे को ये बोलते सुना ना, वो दोनों नीचे उतर के वापस आ गए। अब सार्थक की मम्मी से यहाँ चुप कर आती है और इनको गुस्सा भी आ रहा था बहुत ज्यादा लैंडलॉर्ड पे। ये अपना गुस्सा निकालने के लिए फिर से कमरे से बाहर निकलती हैं और जैसे ही वो बाहर निकल के कॉरिडोर में पहुंची, ये देखती हैं कि बाजू वाले कमरे में कोई अभी चल के अंदर गया है। ये दोनों बच्चों को लेके नीचे आती हैं लैंडलॉर्ड के कमरे पे और उनको चिल्लाने लगी जोर जोर से कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं, कोई है? ठीक है, ऐसे क्यों बोल रही हो तुम? तब सार्थक की मम्मी बोलती है कि हम अब यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रहेंगे, और दोनों बच्चों को वहाँ से लेके फिर से वापस बुआ के घर पर पहुँचती हैं। जब इनके पापा वापस ऑफिस से आए घर पे तो देखा कि ताला बंद है। ये पहुँचते हैं बुआ के घर और यहाँ सार्थक की मम्मी, जो रमेश जी थे, उन पे चिल्लाने लगती है। बोलते कि हम लोग नहीं रह सकते उस घर में, तुम तो चले जाते हो ऑफिस, हम लोग को झेलना पड़ता है, या तो तुम कमरा चेंज करो या फिर हम लोग को वापस लेके दूसरा कमरा देख लेंगे। अब उस रात तो जैसे जैसे रमेश जी सार्थक की मम्मी को मना के वापस घर लेके आए, पर अब जो अगले दिन होने वाला था ना भाई, इसे सुनकर आपके अंदर एक ठंडी लहर जरूर दौड़ जाएगी। अब अगले दिन संडे था। रमेश जी ऑफिस की पीठ बेड की तरफ है। यहाँ पर सार्थक की मम्मी अपना नाश्ता बना रही हैं और अचानक सार्थक बेड से नीचे गिर जाता है। अब बेड से नीचे गिरते ही सार्थक जोर जोर से चिल्लाने लगा कि माँ, हाउ धक्का दे दिया मेरे को। अब इससे पहले कि मम्मी को के पास किसी और वो औरत बोल रही थी कि यहाँ से चले जाओ तुम लोग, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। ये सुनते ही सार्थक की मम्मी ने उसे उठा